सेंचुरी लगी, तलवार चली और सर जडेजा ने एक बार फिर मैदान पर अपना जलवा दिखा दिया। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका जो प्रदर्शन था ना, वो सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, वो एक स्टेटमेंट था। हर तरफ बस यही गूंज थी। उनका वो जो सिग्नेचर स्वॉर्ड सेलिब्रेशन है, वो उनके कॉन्फिडेंस और जबरदस्त फॉर्म का प्रतीक बन गया है। ये तस्वीरें सिर्फ उस एक पारी की नहीं है, बल्कि ये पूरे साल की कहानी बयां कर रही हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक शतक से कहीं ज्यादा गहरी है। इस साल जडेजा ने कुछ ऐसा किया है जो उन्हें टीम के बाकी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग, एक अलग ही लीग में खड़ा कर देता है। तो आखिर ऐसा क्या खास है 2025 में? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है उनके बल्ले से, जिसने इस साल सचमुच आग उगली है। 2025 में जडेजा एक गेंदबाज के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज के रूप में सामने आए हैं जिसने हर टीम को मुश्किल में डाला है। ये नंबर देखिए, 659। 2025 में टेस्ट मैचों में जडेजा ने कुल 659 रन बनाए हैं। किसी भी एक कैलेंडर साल में, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये उनके बल्ले से निकले सबसे ज्यादा रन हैं। वाकई एक शानदार उपलब्धि। लेकिन जो बात असल में चौंकाती है वो है उनका औसत 82.37। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि वो छठे या सातवें नंबर पर आकर लगभग हर पारी में 82 रन बना रहे हैं। ये किसी वर्ल्ड क्लास टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जैसी अविश्वसनीय कंसिस्टेंसी है। और हाँ, ये रन कोई हवा में नहीं बने हैं। इन 659 रनों में 2 बेहतरीन शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं, और वो भी सिर्फ 13 पारियों में। ये आंकड़े खुद ही उनके दबदबे की पूरी कहानी कह देते हैं। अब इस प्रदर्शन को उनके पूरे करियर के नजरिए से देखते हैं। ये साल सिर्फ एक अच्छा साल नहीं है, बल्कि ये उनके लिए पर्सनली एक हिस्टोरिक, एक ऐतिहासिक साल साबित हो रहा है। 2025 में बनाए गए 659 रन उनके करियर में किसी भी दूसरे साल के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। उन्होंने अपने ही पिछले बेस्ट रिकॉर्ड को एक बहुत बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उनके औसत में जो ये उछाल आया है ना, वो कमाल का है। 82.37 का एवरेज उनके पिछले किसी भी बेस्ट परफॉर्मेंस से मीलों आगे है। ये उनकी बल्लेबाजी में आए जबरदस्त सुधार और मैच्योरिटी को दिखाता है। और ये समझना भी जरूरी है कि वो 2012 से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब एक दशक से ज्यादा के अनुभव के बाद अपने खेल को इस लेवल पे ले जाना, ये उनकी मेहनत और टैलेंट का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन एक ऑलराउंडर की कहानी सिर्फ बल्ले पर आकर खत्म नहीं होती। अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट, जो जडेजा को सबसे अलग बनाता है, और वो है गेंद से उनका योगदान। ये इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है। इन्हीं 7 मैचों में बल्ले से तहलका मचाने के साथ साथ जडेजा ने गेंद से 7 विकेट भी लिए हैं। अब 7 विकेट सुनने में शायद बहुत ज्यादा न लगे, है ना? लेकिन यहीं पर कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ बहुत जरूरी हो जाता है। ज्यादातर मैच इंग्लैंड में खेले गए थे, जहां की ठंडी और नम पिचों पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद नहीं मिलती। उन मुश्किल कंडीशंस में भी टीम के लिए विकेट निकालना उनकी काबिलियत को और बढ़ा देता है। तो अब पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए। एक तरफ 650 से ज्यादा रन, 82 का हैरान कर देने वाला औसत, और दूसरी तरफ मुश्किल हालातों में लिए गए 7 अहम विकेट। ये है 2025 के रविंद्र जडेजा की कंप्लीट पिक्चर। और यही वो यूनिक कॉम्बिनेशन है जो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब देता है। इस साल किसी और खिलाड़ी ने इतने हाई लेवल की बल्लेबाजी और साथ में उपयोगी गेंदबाजी का ऐसा बैलेंस नहीं दिखाया है। यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। तो अंत में ये क्यों कहा जा रहा है कि 2025 को जडेजा के साल के रूप में याद किया जाएगा? चलिए इसे फटाफट समेटते हैं। पहली वजह, उनके करियर के सबसे ज्यादा रन। दूसरी, 82 से ऊपर का वो अविश्वसनीय बल्लेबाजी औसत जो किसी भी टॉप बल्लेबाज को टक्कर दे सकता है। और तीसरी, रनों और विकेटों का वो बेजोड़ कॉम्बिनेशन जो इस साल किसी और के पास नहीं है। ये 3 पॉइंट्स पूरी कहानी कह देते हैं। तो अब बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये वो परफॉर्मेंस है जो जडेजा को कपिल देव जैसे महान ऑलराउंडर्स की लिस्ट में शामिल कर देगी? ये साल उनकी लेगेसी को, उनकी विरासत को कैसे डिफाइन करेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।